जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। नहीं मुँह से गरीब करोड़ परे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा 30 अक्टूबर का शुक्राना सत्संग है, प्रभाती वेले का, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में। और गुरु जी ने मुझे एक चीज़ बोला है और बहुत स्ट्रिक्टली बोला है कि तेरे घर में कोई मेरा शुक्राना नहीं करता, लेकिन यह तेरी जिम्मेदारी है कि जिस तरह मैं सबकी रक्षा कर रहा हाँ तो सबकी तरफ से शुक्राना कर। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि मेरे पति के ऑफिस के, घर के, स्वास्थ्य के और उनके मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, मनसा वाचा कर्मणा, हर तरफ से गुरुजी ने उनको कितना प्रोटेक्ट किया और कितना क्योर किया है, इसकी चश्मदीद गवाह सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ या फिर वो स्वयं हैं। हाँ, वो शुक्राना जब उनकी सेवा लेते हैं गुरुजी तब वो करते हैं, लेकिन हाँ, जितनी कृपा उन पे होती है उतना शुक्राना उनकी तरफ से नहीं जाता है। इसके लिए गुरुजी ने मुझे माफ़ी मांगने को कहा है। वो कहते हैं गुरुजी कि जिसने तुझे सब कुछ दिया वो पल में तुझसे सब कुछ छीन भी सकता है, लेकिन तू ऐसा है कि तू मेरा शुक्राना नहीं करता। तू अपने पति की तरफ से शुक्राना कर दे कुड़िए, मैं उसनों क्षमा कर देवांगा। तो गुरुजी, मैं अपने पति की तरफ से एक अर्धांगिनी होने के नाते आपसे क्षमा याचना करती हूँ, और साथ में उनकी तरफ से आपने उन पे कितनी कृपाएं की हैं, जो सांसें दे दिया आपने, जो आपने मुझे सिंदूर ब्लेस किया, लेकिन ये सुमन की तरफ से शुक्राना है। तो गुरुजी, मैं उनकी तरफ से आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि आप हर पल उन्हें इसी तरह उनके मन को फोल्ड और उनके हाथों को होल्ड किए रहना, बस आपसे यही कृपा। और उन्हें, उनकी नज़र को कहीं किसी बुरे कर्मों में मत उलझाना, उनकी दृष्टि सदा सुरक्षित रखना, क्योंकि अक्सर हम अपने कानों से सुनी हुई बातों और आँखों से देखी हुई गलत चीज़ों के पीछे भटक जाते हैं। तो गुरुजी बस कृपा करना, कृपा करना, कृपा करना। संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि दूसरा शुक्राना तो अपने बच्चों की तरफ से कर, वो भी मेरा शुक्राना नहीं करते। संगत जी, मैं जानती हूँ कि बच्चों की जितनी रक्षा गुरुजी ने की है उतनी रक्षा तो शायद ही किसी ने किया होगा। इतनी छोटी सी उम्र में दोनों बच्चों को गुरुजी ने ऑपरेट किया, उनके स्वप्न के थ्रू आके। बेटी को तो बहुत ब्लेस करते हैं। कल गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया संगत जी, जिसमें बिल्कुल मेरे बेटे की कहानी थी। एक्ने का प्रॉब्लम, जो कि कैंसर का होना था बच्चे को बाद में, और उसको 1 साल का एक्ने का पेन दे के उन्होंने उस कष्ट को काटा। तो शुक्राना गुरुजी मेरे बेटे की तरफ से कि आपने उसके चेहरे को फिर से ब्लेस किया। साथ में उसके जो बैक में अभी पेन है वो उसके जीवन भर जो वो स्टिक पे रहता, उसकी जगह पे गुरुजी ने उसको कुछ दिन का पेन दिया है। तो इसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आप जीवन भर के कष्ट को एक छोटे से कष्ट के रूप में कटवा रहे हो, और आपने मुझे सत्संग में स्पष्ट सुना दिया। उसकी उम्र बहुत छोटी थी, वो अल्पायु था। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सत्संग में क्लियर कट बताया। और चूंकि मैं भी थोड़ा सा हाथ देखना जानती हूँ तो मैं खुद डरती थी पहले। मैं डर के मारे बच्चे का हाथ नहीं देखती थी, लेकिन मेरे गुरुजी ने वो रेखा ही बदल दी है। मेरे बच्चे के हाथों की रेखा बदल दी गुरुजी ने। और मैं यही कह सकती हूँ कि सानू पता बदल तो सकता है, साढ़े हत्था दिया लकीरानू, साढ़े मत्था दिया लकीरानू। तो मेरे अकाल पुरुष जब मेरे साथ हैं तो इस माँ को किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। इसके बच्चे की रक्षा स्वयं सदाशिव महाराज कर रहे हैं, माँ गौरी और संकट मोचन हनुमान कर रहे हैं। विघ्नहर्ता सारे विघ्न काटेंगे हमारे बच्चों का, क्योंकि गुरु जी ने कहा है कि तेरे बच्चे को मैंने न्यू हेल्थ और बहुत बड़ी लाइफ ब्लेस की है, और तेरा बड़ा नाम करेगा। और अगर गुरु जी ने कहा है तो वो मेरा नाम करेगा और अपने गुरु जी का नाम करेगा। शुक्राना मेरे बाबा, ये बेटे की तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। तीसरा शुक्राना गुरु जी ने कहा अपनी बेटी की तरफ से कर, जिसको मैंने बहुत
हाँ, बहुत बार बचाया है। संगत जी, कल गुरुजी ने मुझे एक और सत्संग ब्लेस किया जिसमें कि एक लड़के को कभी भी यूरिन लीक हो जाता था और वो बहुत बुरा फ़ील करता था अपने दोस्तों के बीच। संगत जी, मेरी बच्ची को गुरुजी ने काली घाट बुला के, कंचन आंटी से मिलवा के, उनके घर बुला के उसका ये कष्ट काटा था और उसको 5-6 बार ये प्रॉब्लम हुई, लेकिन गुरुजी ने जिस तरह मुझे एक उपाय बताया कि जब हम आटा बनाते हैं ना, तो जो आटा हम बनाते हैं उसका जो पानी बचता है, वो पानी हमें बच्चे को 3 दिन पिलाना होता है, आटा साना हुआ पानी। तो हमारे मिथिला में वो पानी पीना बिल्कुल निषिद्ध है, नहीं पीना चाहिए, उसको खराब माना जाता है। लेकिन जब गुरुजी के सत्संग में बहुत पुरानी संगत के थ्रू मुझे ये पता चला और उसके बाद उसका यूरिन का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गया। तो शुक्राना गुरुजी आपने। और वो उसका वो प्रॉब्लम इतना बढ़ने वाला था संगत जी कि उसको हर जगह बेइज्जती महसूस होती, वो डिप्रेशन में चली जाती। ऐसा प्लान था कुछ ब्लैक मैजिक वालों का, लेकिन हमारे साथ तो हमारे गुरुजी हमारी माता रानी बन के खड़े हैं ना, जो माँ अपने बच्चों को हर तरह से संभालती है, उनके लाज की रक्षा करती है। गुरुजी हमारी लाज बचाते हैं संगत जी, और गुरुजी ने मेरी बेटी की लाज बचाई, सिर्फ यहाँ नहीं, हर जगह हर जगह हर जगह। कई बार बेटी को ऐसा कुछ हो जाता है, वो चक्कर आ जाता है, वो गिरने लगती है और वो एक्यूट डिहाइड्रेट हो जाती है, लेकिन उस वक्त भी वो कहती है कि मम्मी, अचानक से मुझे लगता है कि मैं जैसे ही मंत्र जाप करती हूँ 2 बार, मैं ठीक हो जाती हूँ। और उसके सपने में गुरुजी ने उसके ट्यूमर का ऑपरेशन करवाया। 2-3 बार तो उसको लाइव ब्लेस किया है, वो उसको खुद दिखाया है। और इस तरह से गुरुजी ने कई बार हमारे दोनों बच्चों की रक्षा की है संगत जी। और पल पल करते हैं, कई बार क्या पल पल करते हैं, और हर जगह गुरुजी उन दोनों को ब्लेस करते हैं। तो ये शुक्राना बेटी की तरफ से बाबा आपके चरणों में अर्पित है। चौथा शुक्राना, गुरुजी ने कहा है कि अपनी माँ की तरफ से माफ़ी मांगते हुए शुक्राना कर। और गुरुजी ने ये भी कहा है कि उन्होंने लाइफ ब्लेस की है, लेकिन अब उनके कर्म पे डिपेंड करता है कि वो उनके जैसे कर्म होंगे उतनी लाइफ उन्हें ब्लेस होगी। संगत जी, माँ की एक बहुत बुरी आदत है, वो इधर, गुरुजी ने कहा है कि इधर की बातें उधर करना छोड़ दे, लेकिन मैं माँ को कुछ नहीं कह सकती हूँ। और बहुत बदली है मम्मी, लेकिन गुरुजी ने मुझे भी कहा है कि तू भी उनसे माफ़ी मांग और अपनी माँ ਨੂੰ बोल। तो माँ को मैं तो नहीं बोल सकती हूँ बाबा, क्योंकि वो मेरी सासू माँ हैं, लेकिन आप तो उनसे कुछ भी कह सकते हो। तो आप कृपा करो बाबा, किसी न किसी थ्रू आप उनको ये समझाओ कि ये सब अच्छी बातें नहीं हैं, इधर की बातें उधर करना, किसी को क्रिटिसाइज़ करना, ओवर किसी को ये करना कि किसी का बॉडी शेमिंग करना, बहुत कुछ मम्मी कुछ ऐसा कर जाती हैं जो कि हमें बाद में बहुत खलता है संगत जी। लेकिन गुरुजी ने कहा है कि तू तो चिंता ना करी, बट मैं उसके कर्म सुधार रहा हाँ, तू चिंता ना करी। तू ते बस घर में शबद गुरबानी चला के रखा कर, मैं उसके कर्म खुद काट देवांगा। तो गुरुजी और माँ को तो खैर 15-20 बार गुरुजी ने लाइफ ब्लेस कर दिया है, वो उनका जो ये लाइफ है वो एक्सटेंशन है, लेकिन वो ये मानती नहीं है। लेकिन मैं गुरुजी की कृपा का बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कि गुरुजी ने माँ को लाइफ दे के मेरे पति को ही एक न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और ये माँ की तरफ से शुक्राना स्वीकार करना बाबा, इस बेटी की तरफ से तो क्या शुक्राना करूँ बाबा। ये बेटी की जो ये सांसें हैं वो आपकी दी हुई हैं, और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि इन सांसों से वो आपका कोई भी अनादर करे, किसी का भी अहित करे, क्योंकि आपने जब सांसें दी हैं तो ये सांसें आपकी आपकी सांसें हैं, और आपकी सांसों से मैं किसी का ना अपमान करूँ, ना किसी के बारे में बुरा सोचूँ, ना किसी के बारे में बुरा बोलूँ। तो प्लीज़ बाबा, अपनी इस बेटी की सांसों के साथ सदा उसके मन में विराजिएगा, और मेरे से हुई हर उस छोटी बड़ी, अच्छी बुरी, और किसी पशु के प्रति भी अगर मैंने कभी कुछ बुरा सोचा होगा या किसी के बारे में, तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा देना। और गुरुजी ने आज मुझे सपने में बहुत ब्लेस किया, लेकिन आज पता नहीं, जब मैं उठी तो मुझे सब कुछ याद था, बिल्कुल थ्रू आउट याद था, लेकिन अब गुरुजी ने मुझे सब कुछ बिसरा दिया है। बस मुझे एक अंश याद है सपने का, कि मैं बहुत बुरी जगह पे घिर गई हूँ जहाँ पे मेरे साथ कोई नहीं है। मैं चिल्ला रही हूँ कि कहाँ हो आप, जल्दी आओ, लेकिन मेरे सुमन नहीं आते हैं। मैं अपने बेटे को बुलाती हूँ, वो नहीं आता है, और मेरे चारों तरफ ना एक अजीब अजीब सी, जैसे कि होता है ना कि कोई मुझे खींचना चाहता है अपनी ओर।
तो मैग्नेटिक पावर से, और मैं खींचने नहीं दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास, मेरे गले में गुरुजी ने मुझे खंडा साहब ब्लेस किया हुआ है संगत जी। और वो भी गुरुजी की कृपा से मुझे डायमंड वाला मेरे पति ने खरीद के दिया, गिफ्ट, एज अ गिफ्ट। और वो तो गुरुजी की लीला ही थी कि कैसे उन्होंने, ये भी मेरा बहुत बड़ा सत्संग है खंडा साहब का, फिर कभी और मैं सुनाऊंगी संगत जी, गुरुजी की कृपा होगी तो, जिनके लिए वो होगा। लेकिन जो खंडा साहब ब्लेस किया है ना, तो मैं बार बार वही देख रही हूँ कि खंडा साहब के का लोगो मेरे चारों तरफ फैल रहा है और मुझे रक्षा कर रहा है, मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, उन शक्तियों को, उन दुष्ट शक्तियों को मेरे पास पहुँचने नहीं दे रहा है। और तभी मैं देखती क्या हूँ कि जब मैं पहाड़ों पे रहा करती थी अल्मोड़ा में, तो वहाँ पे ट्रक से भी लोग जाते हैं, ट्रक में वहाँ पे बना होता है आगे में बैठने के लिए। जब आज से 30-35 साल पहले की बात बताती हूँ कि उस टाइम पे पब्लिक के लिए भी एक लाइन, उसमें एक रो बना होता था, क्योंकि पहाड़ों पे उतनी सवारियाँ नहीं चलती थी कि आप कभी भी कुछ मिल जाए आपको। तो वहाँ पे ना जैसे कि रात हो जाती थी तो ट्रक वाले भी लिफ्ट देते थे। तो मैंने देखा कि एक ट्रक आके रुकता है और उस पर से एक हाथ बढ़ता है, एक बहुत अच्छा हाथ, जो कि खालसा जी का हाथ होता है। और वो मुझे कहते हैं, बेटी आओ यहाँ बैठ जाओ। और वो ट्रक आता है और वो जो काली काली शक्तियाँ होती हैं वो मुझे कितना भी खींचने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो सारी की सारी ना उस ट्रक में चिपक जाती हैं। और फिर वो उस ट्रक पे मैं बैठ जाती हूँ और मैं क्या देखती हूँ कि ट्रक के ऊपर में जो बना है, एक तरफ ओम और एक तरफ ओमकार, यानी कि मेरे गुरु जी की जो ध्वजा होती थी उस पर यही बना होता था, एक तरफ ओम और एक तरफ ओंकार। तो एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्गुण निर्वैर अकाल मूर्ख अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। और जो ये मैं रोज़ लिखती हूँ ना, तो मेरे एक ओंकार ने आके मेरी रक्षा की, मेरी बाँह फटी। और गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरी बात तो मैं कद्दम नहीं छड्डांगा। जब मैं सुबह उठती हूँ तो गुरुजी ने सबसे पहले मुझे यही कहा कि तेरी बाँह मैं कदों नहीं छड्डांगा, तो किसी गल तो घबराई ना, तेरा अकाल पुरख हर पल तेरे नाल है। और उन्होंने सपने में भी ये बता दिया। तो शुक्राना गुरुजी इस बेटी की तरफ से, क्योंकि आपने कहा है कि तुझसे मुझे कुछ कुछ करवाना है, जब तक तू वो करेगी नहीं तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तब तक तुझे मुझे ठीक रखना है। तो थैंक यू गुरुजी, आप मुझे ठीक रखो। और आपको जो इस बेटी से सेवा लेनी है और जो इस बेटी का सपना है, आप वो सब साकार करोगे, क्योंकि आपने कहा है कि जो सपने तू भूल चुकी है उन सपनों की डोर अब मैंने अपने हाथों में ली है, और तू मेरी पतंग है और मैं तेरा पतंग का उड़ाने वाला। तो तुझे मैं कहाँ तक ले जाऊँगा तू भी नहीं सोच सकती है। बस नीवा होके चली तो कभी मुझे नहीं भूली। तो बाबा आपको तो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ, क्योंकि आप मेरी सांसों में विराजमान हैं, मेरी सांस आप हो। और अगर सांस को भूल सकती हूँ तो हाँ, मैं आपको भूल सकती हूँ। अगर मैं अपने को भूल सकती हूँ तो हाँ, मैं आपको भूल सकती हूँ। अगर मैं देखना भूल सकती हूँ तो हाँ, मैं आपको भूल सकती हूँ। अगर मैं सुनना भूल सकती हूँ तो हाँ, मैं आपको भूल सकती हूँ। अगर मैं याद करना भूल सकती हूँ तो हाँ, मैं आपको भूल सकती हूँ। लेकिन अगर मैं अपनी माँ को भूल सकती हूँ तो मैं आपको भूल सकती हूँ। लेकिन बाबा आपको पता है कि मैं अपने माँ को कभी नहीं भूल सकती। और बाबा इस तरह आप मेरे दिल में सदा से सदा तक के लिए विराजमान हो। और मैं जानती हूँ कि आप भी इस झल्ली को नहीं भूल पाओगे, क्योंकि अगर मैं आपको भूल भी गई ना, तो आपको मेरी इतनी याद आएगी कि आप खुद मेरे पास से कभी नहीं जाओगे। और ये इस बेटी की बहुत 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 बड़ी सी एक अंदर से आवाज़ आती है कि आपको भी वो अपने से दूर कभी जाने नहीं देगी। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मैं एक चीज़ बताती हूँ। रात में सोते से पहले गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया, सोते से पहले क्या, सोते सोते ही सुनाया, कि उसमें एक आंटी की कानों की बाली खो जाती है और वो बाली नहीं मिलती है। और बाद में उनके हस्बैंड उनको बोलते हैं कि अरे वो बाली तो मिल गई थी। आंटी बहुत परेशान कि मेरी कानों की बाली खो गई, क्योंकि वो बाली उनको उनकी माँ ने दी होती है। और बाद में उनके पति बोलते हैं कि वो बाली तो मुझे मिल गई थी 3 दिन पहले ही, लेकिन मैंने तुझे बताया नहीं था। संगत जी, वो बाली उनको मिल गई थी और फिर आंटी ने गुरुजी का शुक्राना किया था, क्योंकि उन्होंने गुरुजी से अरदास करी थी। संगत जी, बाली खोने का सत्संग मैंने सुना और जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे कानों में एक बाली नहीं है। और मैं
आश्चर्य में पड़ जाती हूँ कि गुरुजी इतनी अच्छी टेलीपैथी कैसे कर लेते हैं, कैसे वो सुना देते हैं। संगत जी, जैसे ही मैंने देखा कि मेरे पिलो के नीचे में मेरी बाली गिरी हुई थी और गुरुजी ने सपने में ही मेरा वो कष्ट काट दिया, जो बाली मेरी कहीं पे भी गुम हो सकती थी, क्योंकि कल मैं बाहर भी गई थी और किचन में भी थी, घर में कहीं पे गिर सकती थी, जो कि कहीं कूड़े में भी जा सकती थी, लेकिन गुरुजी ने उसको मेरी बेड पे रखा, क्योंकि गुरुजी हर पल मेरे अंग संग सहाय हैं। संगत जी, वो मुझसे कुछ नहीं खोने देंगे। और ये बाली भी मुझे भी मेरी माँ ने गिफ्ट किया है, इसलिए मैंने कभी भी इसे मैं उतारती नहीं हूँ, चाहे कितने भी फैशन डिज़ाइनर वाले मेरे पास इयररिंग्स हैं, लेकिन मुझे ये बाली बहुत प्रिय है, क्योंकि ये मेरी माँ की सौगात है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, एक और मेरे साथ गुरुजी ने कृपा करी, जब वो मुझसे टेलीपैथी करते हैं, कि कल मैं किचन में काम कर रही थी और उस वक्त गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया। वो सत्संग में था कि एक आंटी बता रही थी कि वो मंदिर नहीं जा पाती हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक दिन देसी घी के दिए में ही उन्होंने चमेली का तेल मिला के जलाया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप हनुमान के रूप में इसको स्वीकारो। संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा लाइन था, जो कि गुरुजी ने न जाने कैसे किस संगत के रूप में मुझे सुना दिया। संगत जी, परसों ऐसा ही हुआ था। परसों क्या हुआ था कि मंगलवार था और मैंने गुरुजी से कहा कि तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवाला। गुरुजी, आप इससे, यहीं पे मेरा बजरंगबली है, यहीं पे मेरा नीम करोली बाबा है, यहीं पे मेरे बागेश्वर धाम है और यहीं पे मेरा चित्रकूट है, यहीं पे मेरे कामतानाथ है, यहीं पे मेरे गुरुजी हैं। जहाँ मेरे गुरुजी हैं वहाँ पे मेरा पूरा यूनिवर्स है। तो गुरुजी, आप यहीं पे इसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपने कहा था कि मंदिर आके तुझे चमेली के तेल का दिया जलाना है पूरे परिवार की शांति के लिए। संगत जी, मैंने ऐसे जला दिया था और जब उस सत्संग में गुरुजी ने मुझे सुनाया चमेली के तेल का दिया और देसी घी, तो मैं रोने लगी कि सेम चीज़ मैंने किया था कि पहले बाती लगा के अखंड दीप में मैंने देसी घी डाला था आधा और आधा चमेली के तेल से भर के मैंने जलाया था। और इस तरह से गुरुजी टेलीपैथी करते हैं संगत जी, और मैं रोने लगती हूँ, बहुत 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 देर तक रोने लगती हूँ। कल छोटी सी बात है और इतना बड़ा भाव दे देते हैं गुरुजी कि कल मैंने रात में स्टफ़ पराठा बनाया था दाल का, और मेरे मन में था कि जो मेरे गुरुजी तो तोते के रूप में आके वो रोज़ ग्रहण करते हैं, भले ही देर से खाते हैं, बासी खाते हैं, वो अगले दिन खाते हैं, लेकिन खाते ज़रूर हैं। तो मैंने सोचा था कि काश 1 बज जाए, क्योंकि मैंने कम सेका था वो। तो लेकिन संगत जी, सबने खाने के बाद एक पराठा बच जाता है और जब मैं सुबह में वो पराठे देती हूँ, तो इतनी तेज़ी से 3 तोते आके उसको लेके जाते हैं चोंच में भर के और चू 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 करके मुझे ब्लेस करके जाते हैं कि हाँ बेटा, मैंने तेरा भोग स्वीकार किया, क्योंकि तू दिल दाल अपने परिवार के लिए बनाती है और अपने परिवार की जो सेवा करता है, अपने परिवार के का जो ख्याल रखता है, और मेरी सबसे बड़ी सेवा है। तो शुक्राना मेरे बाबा, आप मेरे हर उस एक छोटी छोटी विश को सुन लेते हो, छोटी छोटी बातों को सुन लेते हो, महसूस करा देते हो कि आप हर पल मेरे नाल हो। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है। संगत जी, तो बस इन पे विश्वास कीजिए और फिर देखिए कि कैसे ये हमारा कायाकल्प करते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे पास बहुत सारे सत्संग है संगत जी, लेकिन अभी समय की कमी है। गुरु जी ने कहा है कि समय को पहचान, और बस गुरुजी, आप इसमें मुझे पास करवाओगे और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप पास करवाओगे तो आपकी ये बेटी कभी फेल नहीं होगी। श्री शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को राम नाम। जय गुरुजी। सबका दिन शुभ हो, मंगलमय जय हो। गुरु जय जी। गुरुजी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आज 30 अक्टूबर 3/3/32 76% चार्ज है बाबा। 333 का एंजल नंबर बाबा। मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना 3:33 बाबा, इसमें भी 333 आ गया। 3:33 पे आपके समक्ष बैठकर अपने शुक्राना सत्संग को साझा कर रही हूँ।
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आपने कल 1 3 4 7 वाला जो सत्संग भेजा है कि बेटा तुम मत सोचना ये कोइंसिडेंस है, गुरु जी ने खुद तुझे सत्संग भेजा है आज। बेटा गुरु जी ने तुझे अपनी संगत में खुद चुना है। आज का सत्संग तेरे लिए वरदान है। बाबा मेरे, आप मेरे जगत के पिता, बच्चे आपके करोड़ों हैं। आपको हर एक कण कण में, क्षण क्षण में पता रहता है कि किस समय आपके किस बच्चे को क्या ब्लेसिंग्स चाहिए। बाबा कल मेरे पापा के साथ मेरा बात हुआ। ज़्यादा तो बोल नहीं पा रहे थे, उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी गुरु जी, और वैसे भी मुंह में दांत नहीं रहने से तो जबान चिपकते रहता है। गुरु जी मेरे, मैं जब बच्चे को डांस क्लास से लेके लौट रही थी या लौट गई थी बाबा, हाँ, तो मैंने कल शेयर किया था सत्संग में कि बच्चा बहुत जिद्दी होते जा रहा है गुरु जी। लोग खा रहे हैं, उसके सामने खड़ा है कि उसको भी चाहिए। मैंने कहा मैंने मंगा दिया है। तो सामान बाबा मोमो खाने का जिद कर रहा था, वो भी नॉन वेज। ठीक है, कोई खात नहीं वो खाता है तो उसके लिए कुछ नहीं। तो मैंने कहा रुको, प्रदीप लेके आएगा तो खा लेना। अब उसको क्या गुस्सा, सब शर्ट पैंट जो भी शर्ट और जैकेट वगैरह पहना था उसमें आपका कड़ा, और उसकी मामी ने कुछ पहनाया था वो उंगली जल गया है, इसलिए वो एक सूता ऐसा बात देता है, बोलते नजर नहीं लगता है। बाबा मेरी, इतना उंडन सब उठा के फेंक फाक दिया और से तुम गंदे हो, तुम गंदे हो, मेरे को ला के नहीं दे रहे। मैंने कहा आज गया है लेके आएगा। और मुझे बहुत गुस्सा आया। सब कड़ा वगैरह आपने उसको आदेश दिया है कि उसको कड़ा पहनाने के लिए। तो बाबा मैंने उसको बस चपाट लगाई, बहुत तुम बढ़ते जा रहे हो, तुमको कोई तमीज नहीं है। लोग खा रहे हैं, खड़े होके देख रहे हो, तुमको क्या खाने को नहीं दे रही आंटी? तो बस मेरा चपाट लगाना। मेरा कहना है बाबा, इंसान जब एक इंसान एक बच्चे को शासन कर रहा है या डिसिप्लिन, उसको डांट रहा है या बोल रहा है। मेरे हस्बैंड ने अपने 4 उंगल से मेरे फोरहेड को ऐसा पीछे कर दिया बाबा, और दर्द तो बाबा मुझे बोल ही रही हूँ कि मेरे बैक में ठीक ये नेक की जगह के बोन में दर्द हो रहा है। उस दिन जो सर मेरा दर्द देते समय जो बैंग हो गया है सर, पता नहीं बाबा, ऐसा अंधकार छाया कि कपल किस तरह से क्या हुआ कि मुझे समझ नहीं आया बाबा। उस दिन मुझ पर बहुत ज़्यादा ही कुछ तकलीफ था। फिर क्या था बाबा, पूरा पेन फिर से, वो बैक पेन, सर भारी होने लग गया, बैक पेन रेडिएट करने लगा, पूरा नीचे मिडिल वही रीढ़ की हड्डी में नीचे तक जाने लगा। मैंने कहा ऐसे ही करो कि तुम मुझे मार डालो। तुम उसको यदि तमीज नहीं सिखाओगे तो कल लोग के सामने भी वो ऐसे ही करेगा। बस गुरुजी मेरे हस्बैंड जो करते हैं उनके हिसाब से वो कुछ भी नहीं होता है, बस हल्का से कुछ करें। मैंने तो जस्ट तुमको टच किया, हमरे आपको पता नहीं है कि जो मेरे सामने का फोरहेड बैंड किया तो उसका इम्पैक्ट पीछे के गर्दन के रीढ़ की हड्डी पे पड़ा है। कुछ तो दर्द है उसके ऊपर, आज फिर ठेल दिया बचा अचानक से।
अब वो कान झनझन करने लगा, पूरा बैक वाला पेन नीचे तक रेडिएट करने लगा गुरुजी। जैसे कि एक तो मुंह में इतने सारे अल्सर्स हो गए हैं। कल शिखा आंटी का भी सुन रही थी। अब क्योंकि मुझे पफ लेना पड़ रहा था, हो सकता है कि उसके कर्ण रह गए हों, लेकिन करती हूँ, इससे एक्सीडेंट से कुल्ला करती हूँ बाबा। तब भी बाबा होने को हो जाता है, दांतों के बीच बीच में कर्ण रह जाते हैं। तो अब मुझे बहुत कल तकलीफ फील हुआ। ऐसे ही मैं रोटी चिबो के नहीं खा पा रही, चबा चबा के, क्योंकि मुंह में का जगह अच्छा खासा ही अल्सर के जैसा है। कल से दवा लगा रही हूँ, बहुत बेटर हो गया है। मैंने रोटी को बाबा मैं कहा कि जस्ट बटर से सेंक लूंगी तो बहुत नरम हो जाएगा, तो मैं खा लूंगी। वो क्या, बस वही बहस में हस्बैंड बार बार मारने के लिए उठ रहे हैं उसको। बोले गलती आप किए हैं, जब हम उसको शासन कर रहे हैं तो अब क्यों उसको, मेरे को उसके सामने ऐसा ये करके आपको क्या मिलेगा। वो तो बीच में उसकी माँ आई बाबा। मैंने कहा तापसी, मेरे गर्दन से लेके पीठ तक थोड़ा सा मसाज कर दो वॉल्यूमी से, और बाबा का घी चंदन से। ये सब चीज वैसे ही जानते हैं तुम्हारे भैया कि मुझे सब जबड़े वगैरह में प्रॉब्लम है ना उसका। बाबा कैसे क्या आप बोलते हैं कि बेटा अपना रिश्ता बचा ले। अब देखिए बाबा, जब से आप, मैं बहुत बोल, इनके ही ऊपर बाबा, मेरे पास और कोई है ही नहीं जिसके ऊपर मैं चिल्लाऊं बोलूं। पापा का घर कभी छूट गया जब से ज्यादा करके वो सांस का तकलीफ हुआ। और बाबा आर्थिक स्थिति डावाडोल। बहुत समय पापा सिर्फ फीस ही देते थे, या वो भी नहीं देते थे, कोई टेस्ट वगैरह होता था तो वो सब कुछ देती थी। लेकिन बाबा जब नहीं सकूंगी तो ले जाके भी क्या करूंगी मैं उनको। तो इसलिए बाबा चुपचाप हो गई। अब पापा के घर का अपना सीढ़ी मेरे से चढ़ते नहीं बनता बाबा। मैंने फिर से वही बाबा, दोनों कंधे तक दर्द आने लगा था कल। फिर एक पेन किलर भी खाया, और वो क्या फ्लेक्सोन, जो मसल को ये करता है, रिलैक्स करता है। अपना तो है ही शुगर वगैरह का दवाई। पता नहीं गुरुजी, वो हमको नहीं समझते हैं या मैं उनको नहीं समझती हूँ। उसके बाद से 50-100 बार उसको मारने का कोशिश किए। वो तो तापसी आंटी आ गई। मैंने कहा था देख, यहाँ कोई और चिकन नहीं खाएगा, तू आके ले जा, फूलू को दे देना। अब वो वही आई थी। वो मुझको देख के बोली क्या हुआ भाभी, बोले ऐसा ऐसा है। बाबा उससे मेरा पीठ का वही आहिस्ता आहिस्ता घी चंदन से और बोलने लगा कि बाबा, तो आप बोल सकते हैं एकदम लाइट मसाज दिया बाबा उसने। तब जाके मुझे माथा भी भारी हो रहा था बाबा। तब मेरा आँख खुला है गुरुजी। मेरा यहाँ जो मनसा है वो इनका शिकायत करने का नहीं है बाबा, क्योंकि मैं आपको मन ही मन अरदास किए जा रही थी बाबा, ऐसा कहीं कुछ ना हो।
कि मेरा कोई नस दब जाए और मैं पैरालिटिक हो जाऊं। क्योंकि गुरुजी, यदि मुझे कुछ हो गया तो मर जाऊं अलग बात है बाबा, मुझे एक गिलास कोई पानी नहीं देगा। मैं किसी के अधीन नहीं होना चाहती मेरे प्रभु। बाबा मेरे, मुझको कभी भी इस गलत सिचुएशन में मत फेंकिएगा बाबा। अब एक ही बार मुझे ले जाइए। मेरे माड़ा इतना मत मेरे को शर्मसार कीजिएगा कि हाँ, मेरे माड़ा कर्म इतने ज़्यादा होंगे कि आप मुझे बोलेंगे कि आपको ऐसे, तेरे को ऐसे ही रहना हो। मैं आपको शिकायत नहीं कर रही गुरुजी, ये तो मेरा डेस्टिनी है। ये आज से नहीं, 1988 से झेल रही हूँ। लेकिन बाबा, जो भी किया आपने अपनी इस बेटी को करवाया। आज नहीं हार्ड वर्किंग रहती या नहीं अपने से काम करके गुजारा करती बाबा, तो मुझे कोई एक वाला नहीं खाना देता। मैंने आपको पहले ही बोला बाबा, मुझे यहाँ सर्वेंट के बदले लाया गया था। बहू का स्टैम्प तो खाली नाम से लगा हुआ था बाबा। मुझे बाबा उस समय इतना सांस भारी हो गया, वो गला के एरिया में लग गया बाबा, चोक हो गया गला। पता नहीं बाबा, ऐसे मन में डर समा गया कि यदि कुछ नस दब जाए और मुझे ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करूंगी। बाबा लेट के भी आराम नहीं लग रहा था क्योंकि सांस फूल रहा था। मैंने कहा मुझे मेरा एलर्जी वाला दवाई दो, उसके बाद ही मैं सो सकूंगी। तो बाबा अभी एक नहीं खाना पड़ता, आधा ही खाती हूँ, तब जाके थोड़ी देर बाद मैं सोई हूँ। बहन के हिसाब से बहन बोली जा रही है, वो मैं समझ पा रही थी बाबा। छोटी बहन से मझली बहन सारा बात सुन रही थी कि मैंने चाचा के साथ ऐसा क्यों बोला कि हाँ, यदि मैं वहाँ आई तो बहुत आप लोग का सारा पोल पट्टी खोल दूंगी, ये सब बात बाबा। हमारे छोटे 4 नंबर चाचा जी ये सब बात बोले थे, तो इंसान क्या करेगा। तो बाबा मेरे पापा कल रह रह के रो रहे थे, रह रह के रो रहे थे कि मेरी तीनों बेटी ने मेरा उद्धार किया, मुझे संभाल लिया। बाबा बोले तुम चिंता मत करो, तुम ठीक से रहो, मैं यहाँ एकदम अच्छे से हूँ। क्योंकि बाबा जो सच मछली आंटी ने रख दिया है, उसके एवज में तो बाबा मैं तो जाऊंगी नहीं। बाबा ये माना भी मन का बात नहीं है मेरे बाबा, ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट का बात है। वो मेरे पापा हैं और इसको मैं शुरू से लेके आखिर तक करती आ रही हूँ कि हाँ, उनके छींकने से भी मुझको बॉदर होता था। बाबा एक मेरी स्थिति ठीक नहीं, और एक ये बात है बाबा कि हम जब आपके बच्चे हैं तो क्या हम लोग भी रिस्पेक्ट थोड़ा डिजर्व नहीं करते। मेरी छोटी आंटी ने बस इतना ही कंक्लूजन किया कि मर्जी दीदी चुप थी क्योंकि उन लोगों से पैसा निकलवाना है। हमने मर्जी दीदी को क्या, इतना तो अपनी ही फैमिली में कोर्ट केस वगैरह लड़ रही है, जानती नहीं है कि पापा किसी और का प्रॉपर्टी के लिए नहीं बोल रहे थे, अपने पिता का ही प्रॉपर्टी के में अपना जो हिस्सा है उसी को सरेंडर करके उसके एवज में पैसा लेने का मांग कर रहे थे। क्योंकि बाबा उन चाचा ने मुझे कहा था कि
तुम्हारे पापा जब चाहे पैसा ले जा सकते हैं, बस साइन करके मेरे नाम कर दी। तो इसलिए मैं आगे बढ़ी थी। तो किसी न किसी को तो आगे बढ़ना है। बाबा आपका अनंत शुक्राना है। आपने हर तरह का रिश्ता मुझे दिखा दिया, जब मुझे समझा दिया। मैं सिर्फ थोड़ी हैरान हो जाती हूँ अपने पति को लेके। ये इंसान किस तरह का दिमाग पाया है गुरुजी। चलो पराठा बनाने की कोशिश में बाबा वो रोटी जल गया। वो मेरे मुंह में एक जगह फुंसी के जैसा छाला है, तो उसमें तो लगने से जान निकल जा रहा था। मैंने वेज राइस और एक वेज अमेरिकन चॉप से मंगाया। बोला खा लो। मैं भी खा लूंगी, आप भी खा लेना। बच्चा ने खाया, मैंने खाया। उन्होंने हाथ तेज इतना है बाबा, हाथ तक नहीं लगाया गुरु जी। क्या करूं गुरु जी। जिसके साथ मुझे रहना है वही यदि सब समय मुझे बोलती रहना, अकेले में काम करती रहो, बड़बड़ करती रहो, परेशान बोल मतलब ऐसा नहीं कि अपने में कुछ भी बोल रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं, अपने को ही गाली देते हैं, अपने को ही बकते रहते हैं। और हम लोग को कभी जिसको जहाँ मौका मिले सब जगह घी करके रखी है। घी करके नहीं मेरे बाबा, घी का डब्बा थोड़ा सा तो स्लिपरी घी हो ही जाता है। खैर गुरु जी, जितना भी बोलूंगी वही कम रहेगा। आपका शुक्राना है कि आपके टैबलेट को मनी बोन बोला बाबा कुछ मत होने दीजिएगा, तो उसको खाने के बाद तब मैं जाके कल लेट के सो सकी हूँ। और अभी आपने मुझे 3:10 या 11 पे अमृत वेला करने के लिए उठा दिया बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि मुझे मेरा नियम से अमृत वेला करने के लिए उठा देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम, सही विधि रही। जय जय शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की बेटी असम से गुड़िया संध्या पहले शुक्राने की हाजिरी लेके 5:22 पे विपिन अंकल जी और सौम्य आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे हाजिर हूँ गुरु महाराज। बाबा आज बुधवार का दिन है और आज 29 अक्टूबर है। मेरे पूरे साथ संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, राम राम है। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनके पूरे टीम को मेरा सादर प्रणाम और सबको जय गुरु जी। बाबा आपकी बेटी की संध्या वेले शुक्राने को स्वीकार करना। बाबा के दिव्य महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। बाबा आपने अपनी बेटी का हाथ पकड़वा के मेरे माँ के यहाँ मेरे मायके लेके गए थे बाबा, तो आपका कोट एंड कोट शुक्राना है गुरु महाराज। सब कुछ अच्छे से हो गया और मैं आपके सहारे आपका हाथ पकड़ के मैं अपने घर तक आई हूँ। आज 3-4 दिन के बाद बाबा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो बाबा थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से आपका मन ही मन शुक्राना कर लेती थी, लेकिन कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी बाबा, मुझे माफ़ करना। और संध्या वेले शुक्राने की हाजिरी में अपने किए हुए सारे मारे कर्मों की ऊपर माफ़ी मांगती हूँ और अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। आप हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हर पल का शुक्राना बाबा। हर एक याद दिखाते हो, हर एक सांस सांस से, हर एक पल पल से बाबा आप ही का शुक्राना है गुरु महाराज। आप हो तो सब है बाबा। आप अपना प्रेजेंट हर वक्त शो करते रहते हैं बटरफ्लाई के रूप में। सब कुछ अच्छे से, हमारा जो भी फेस्टिवल था छठ पूजा का वो सब कंप्लीट हो गया बाबा। तो आपका कोट एंड कोट शुक्राना सब में आप ही हो बाबा, आप ही हो। और मेरे
बाबा जितने भी माड़े कर्म मैंने किए हैं उन सब की बाबा क्षमा याचना देना। और मैं अपनी छठ माता से भी माफ़ी मांगती हूँ बाबा, मैंने कोई माड़े कर्म किए होंगे बाबा, सबके लिए बाबा क्षमा है। आपके श्री कमल चरणों में नतमस्तक होके बाबा क्षमा मांगती हूँ। और गुरु महाराज, कल रात को जब हम लौट रहे थे तो काफ़ी रात हो गई थी बाबा, तो मैं आपका मंत्र जाप पूरे रास्ते भर करते आई, क्योंकि रात के 11:30 हो गया था और थोड़ा सा इधर जंगल का एरिया है। तो बाबा उस वक्त हमारे गाड़ी के ऊपर से एक बटरफ्लाई उड़ के गई और बाबा 777 का ब्लेसिंग्स बहुत सारा बाबा मिला। इसका कोट एंड कोट शुक्राना गुरु महाराज, आप हर पल हमारे साथ रहते हो। 13 नंबर की ब्लेसिंग, 7 नंबर की ब्लेसिंग, 77 की ब्लेसिंग, बाबा आपका कोट एंड कोट शुक्राना है गुरु महाराज। आप हर पल हमारे अंग संग ही रहते हैं बाबा। आप कहते हो कि ज़्यादा सोचा मत कर बाबा, कभी कभी मन में कुछ नेगेटिविटी के कारण ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं बाबा। उन सब नेगेटिव थॉट्स को बाबा आप बंद कर दो। मन में कुछ कुछ खुद के लिए ही बुरे ख्याल आने लगते हैं बाबा। पता नहीं ये सब नकारात्मकता जो भी है उसकी वजह से है कि हम सही नहीं सोच के उल्टा सोचना शुरू करते हैं। लेकिन हमें उल्टा तो नहीं सोचना है गुरु महाराज, आप हमें सही बुद्धि प्रदान करो कि हम अपने लिए या किसी और के लिए भी हम सब कुछ सही सोचें, कभी भी हमारे मन में कुछ भी गलत भावना ना आए। और बाबा यही है। और बाबा अपने मन से वचन से बाबा किसी के मन को अगर ठेस पहुंचाती हूँ बाबा, तो आपसे क्षमा मांगती हूँ बाबा। पता नहीं किस पल किसके मन को दुख कर जाती होगी शायद मेरी बातें। तो गुरु महाराज, जितनी भी मैंने गलती की हुई है सबके लिए माफ़ी बाबा। सब कुछ अच्छे से हो गया और आपका शुक्राना है बाबा। आप कहते हो कि बेटी तेरी परेशानी का अंत कर दिया है, तेरी सालों पुरानी अरदास अब पूरी होने वाली है। ऊंचे सपने देखा कर तेरा हर सपना सच होने का समय आ गया है। तेरी आंखों में अब खुशी के आंसू होंगे। शुक्राना कर, शुक्राना बाबा। आपका कोट एंड कोट शुक्राना बाबा। आपसे अरदास की हूँ बाबा। मायके जाती हूँ तो थोड़ा सा मन तो दुखता ही है, मन छोटा हो जाता है। बार बार आपसे अपने मायके वाले घर के लिए बाबा अरदास है, मेरे भाइयों को सही बुद्धि प्रदान कीजिए, सब कोई बाबा सही मार्ग पकड़े, है ना। और बाबा कुछ भी वहाँ पे सही नहीं हो रहा है बाबा, कुछ भी काम नहीं बन रहे हैं, सब काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं बाबा। प्लीज़ बाबा मेहर करो उस घर में, कृपा करो, सबकी बुद्धि में बस जाओ बाबा। वो आपका घर है बाबा, आप अपने घर में अपने तरीके से सबके मन को लेके चलो बाबा। उस घर में बहुत कलह किले से किसी का मन किसी से नहीं मिलता बाबा, सबके मन में बस जाओ वो घर बाबा। वहाँ पे जाके बाबा पता नहीं क्यों शांति फील नहीं होता है। जब भी जाती हूँ तो एक खटास सा मन में रह जाता है, क्योंकि घर का माहौल ही बाबा बहुत बुरा है। भाभी है, भाई है, सब अपने अपने मन का करते हैं बाबा। उम्र के हिसाब से माँ भी बूढ़ी हो रही है तो बाबा वो भी थोड़ा उसी टाइप से सोचती है बाबा। समझाती हूँ, क्या करूँ बाबा, घर है लेके तो चलना ही होगा। गलती बाबा सबकी रहती है, बट हम तो क्या ही कर सकते हैं, हम तो बेटी है बाबा। आप देख लेना बाबा, मैं तो आपसे ही अरदास करती हूँ बाबा, आप ही मेहर करना। बाबा ने कहा है, बेटी मैं तेरे पति के काम को ब्लेस कर रहा हूँ। तेरा पति बहुत मेहनती और सच्चे मन से काम करने वाला ईमानदार इंसान है। बहुत जल्दी उसके काम के नए रास्ते खुलने वाले हैं। उससे कहना अपने साथ मेरा पॉकेट स्वरूप रखे। हम हर वक्त मेरी ब्लेसिंग उसके साथ रहेगा और गुरु मंत्र का जाप करें। इससे मेरी शक्ति हर पल तेरे पति के साथ रहेगी। उसके काम में आ रही रुकावटें को दूर करके उसका मार्गदर्शन करेंगी, जिससे उसका हर काम सफल होगा। मेरा आशीर्वाद सदा उसके साथ है। शुक्राना पिता परमेश्वर बाबा, आप ही हाथ पकड़वा के बाबा करवाओ। आपको बाबा ऐसे तो नहीं दिखाते मुझे कि हाँ मैं गुरु महाराज को मानता हूँ, बट बाबा पता नहीं मन ही मन आपको मानते हैं बाबा। आप ही जानो, आप अपने संगत में चुनो। मैं तो बाबा सबके लिए अरदास ही करती हूँ बाबा। कोई भी बाबा पति हो या माँ हो, भाई हो, कोई दुखी ना हो, बहन हो, सब अपने अपने जो जिसने जो सोचा हुआ है बाबा, सबके मन का पूरा हो, यही मेरी कामना है। बाबा ने कहा जो काम नहीं बन रहा उसे सोचकर शुक्राना कर दे, पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। शुक्राना पिता परमेश्वर। सब कुछ तो आप जानते हो बाबा, हम क्या ही बोले आपको, आप सब जानते हैं। बाबा ने कहा था एक मैसेज में, बेटी मेरी बात ध्यान से सुनना, सोमवार के दिन सुबह 5 बजे
भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु आपकी जय हो, आप हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। ये बोलने के बाद प्रणाम करके अपने बाएं हाथ की मुट्ठी को अपने सर के ऊपर घुमाकर उसमें फूंक मारकर खोल दो और मुख पर हाथ फेर लो। सारे काम बनने लगेंगे और अब भोलेनाथ के आशीर्वाद से तेरे घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी और धन वैभव भरा रहेगा। शुक्राना बाबा। पता नहीं बाबा, आप जो भी टेलीपैथी करते हैं बाबा, आप भी करते हो तभी हमारे बाबा नज़रों के सामने आता है बाबा। तो आपने जो मैसेज दिया है बाबा, वो जो भी ये संगत परिवार सुनेंगे बाबा, सब तक पहुँचे, सबके घर पे बाबा आप अपनी मेहर करो। बाबा ने कहा अब रोना बंद कर और देख नज़ारे। कहता हूँ कुछ नहीं करते, कहते हो कुछ नहीं करते, हिम्मत है तो देख तेरे लिए कितना कुछ प्लान किया है। बाबा हम तो कुछ नहीं जान सकते बाबा, हम तो बस आपसे शिकायतें करने बैठ जाते हैं बाबा। आप ही जानी जहान हो, आप ही देख लो बाबा, क्या सोच के बैठे हो बाबा। जब भी मायके जाती हूँ बाबा बहुत मन दुखता है बाबा, पंच के बराबर करो हमें भी बाबा। बाबा पहले की स्थिति से अभी बहुत डाउन मार्केट हो गया है हम लोग का घर का हालत बाबा। भाइयों का बाबा बिजनेस नहीं चल रहा है, पापा भी उम्र उनका ज़्यादा हो गया है बाबा। सबकी बुद्धि में बसो बाबा, जाती हूँ तो मन थोड़ा सा तो दुखी होके ही आती हूँ बाबा। आप मेहर करना उस घर पे भी बाबा, आप ही का घर है। बाबा ने कहा तेरे घर के हर तरफ मैं पॉजिटिव एनर्जी से भर दिया हूँ, अब तेरे जीवन में सुख शांति खुशहाली आएगी। ऐश कर, शुक्राना कर बाबा, हर वक्त आपका ही शुक्राना है, हर पल आप शुक्राना करवाना बाबा। शुक्राने की दात बख्शना कि हम आपका शुक्राना करें। बाबा ने कहा बहुत जल्द तेरा कठिन समय समाप्त होगा, बहुत सहन किया है तूने, लोग तेरी कीमत पहचानेंगे। गुरु जी का शुक्राना करते रहना बाबा, आप तो सब जाने जहान हो, मैं क्या ही बोलूँ अभी बाबा। उस दिन यही मेरा मन थोड़ा सा दुखा कि बाबा वहाँ के जो भी नेबर्स है बाबा सही नहीं है। पहले बाबा जब हमारे पिताजी उस लेवल में थे तो उस वक्त सब कोई बाबा हमें बहुत मतलब मान सम्मान देता था बाबा। जब से बड़े भाई का गुजरने के बाद बाबा हमारे घर की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति सही नहीं रहने की वजह से बाबा लोग हमें थोड़ा सा नीचे नज़र से देखते हैं बाबा। जय गुरु मन जी। में दुख होता है, माफ़ी चाहूँगी कि कोई आ गया था। तो बाबा यही सब है, जो भी आप हैं आप जानते हो। बाबा ने कहा जब तक मैं हूँ तुझे कोई छू भी नहीं सकता। जो लोग तुझे बार बार दुख देने की कोशिश करते हैं, तेरा मन तोड़ना चाहते हैं, तुझ पर हंसते हैं, उन्हें मैं देख रहा हूँ। वो सोचते हैं कि तुझे नीचा दिखा देंगे, पर असल में वो खुद ही गिरते जा रहे हैं। तू बस शांत रह, अपने गुरुजी पर भरोसा रख, तेरा गुरुजी हर वक्त तेरे साथ है, तेरे हर कदम के साथ खड़ा है, तेरे चारों ओर उनकी कृपा का कवच बना हुआ है। बाबा अब अपने कवच में रखना हमें बाबा। जब लोग ऐसे नज़रों से हमें करते हैं ना बाबा, आजकल के लोग ना बाबा पैसे के मारे हैं, जिसके पास बहुत पैसे हैं, बहुत मतलब अमीर है, तो बाबा बहुत अच्छे हैं बाबा। जो इंसानियत पे बाबा कम ही कमा रहा है तो बाबा उन्हें थोड़े उस नज़र से देखा जाता है कि इनके पास तो कुछ है ही नहीं बाबा। कहने को कुछ नहीं है बाबा, लेकिन बहुत कुछ है बाबा। बस वही पता नहीं बुद्धि बांधी हुई है हमारे भाइयों का बाबा। पिताजी का भी ऐसा ही था पहले, ब्लैक मैजिक की वजह से बाबा बहुत सारे मतलब हमारे साथ बाबा बहुत ऐसे ऐसे समय से हम निकले हैं बाबा। आप तो सब जानते हैं, मम्मी पापा ने बहुत दुख देखे हैं और बहुत सुख का दिन भी देखा है उन लोगों ने। उसके बाद फिर से बाबा जो उन लोगों का समय जो ख़राब होता गया बाबा, पहले सबसे पहले भाई का गुजर जाना, फिर पिताजी का दुकान का बिजनेस का ख़त्म हो जाना, माँ का बीमार पड़ना बाबा, यही सब है घर में बाबा। ये सब तो ब्लैक मैजिक का ही असर है, आप तो जानी जहान हो बाबा। अब तो बाबा मायके में भी माँ कहती है कि गुरुजी कुछ करते नहीं हैं बाबा, प्लीज़ अपनी मेहर करो, अपनी मेहर वाली दृष्टि वहाँ पे फेरो बाबा, सबकी बुद्धि को बदलो, सारे काम बनवाओ गुरु महाराज प्लीज़ बाबा। मैं आपसे यही अरदास करती हूँ बाबा, क्योंकि एक बेटी बाबा मायके जाती है तो वहाँ का बाबा माहौल देख के बहुत मन में दुख होता है कि वहाँ पर पिताजी के अभी सुख के टाइम में उनको अभी शांति होना चाहिए बाबा। अब आज भी बाबा वो परेशान ही हैं बच्चों को लेके कि उनका फ्यूचर ब्राइट करने की वजह से बाबा। शुरू से ही मेरी माँ बाबा बहुत मेहनती है, बहुत उन्होंने मेहनत करके बहुत अ, मतलब क्या कहूँ, बहुत ऐसे ऐसे परिस्थिति से निकली हुई है बाबा कि हमें उन सब परिस्थिति में बाबा हम लोग को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। लेकिन बाबा अब जाके समय थोड़ा सा ख़राब चल रहा है उन लोगों का बाबा, लेकिन आप हो, आपका साथ है बाबा, सब कुछ अच्छा ही होगा। बाबा ने कहा तेरे अंदर बहुत नकारात्मकता भरी हुई है जो तुझे कभी अच्छा सोचने नहीं देती
और ना ही कुछ अच्छा करने देती है, पर इसका समाधान भी मेरे पास है। रोज़ सुबह तो 10 मिनट ध्यान किया कर और मंत्र जाप किया कर, धीरे धीरे तेरी अंदर की सारी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी और तू खुशी खुशी अपना जीवन बिता पाएगी। यही तेरे लिए आज की ब्लेसिंग है। इस ब्लेसिंग को सब मित्रों तक साझा कर। शुक्राना पिता परमेश्वर। बाबा, ये बात तो सही है बाबा, बहुत अंदर ही अंदर खुद को पूछती हूँ, सवाल करती हूँ बाबा, क्यों ऐसे हमारे साथ ही होता है बाबा, हमारे ही परिवार में क्यों ऐसा बाबा। शुरू से ही इतने दुख देखे हैं हमने, आज भी बाबा वही कहानी है। सब अपने अपने लाइफ में स्ट्रगल ही कर रहे हैं बाबा। बाबा स्ट्रगल तो एक लिमिट तक ही होता है बाबा, जब आदमी ऊपर जाके फिर नीचे गिर जाता है बाबा, तो कितने बार बाबा ऊपर चढ़ेगा। बाबा प्लीज़ आप मेहर करो, कृपा करो गुरु महाराज, अपनी दया वाली दृष्टि, अपनी मेहर वाली दृष्टि फेरो अपने बच्चों पे। आपकी बेटी यही अरदास करती है बाबा। और इसी के साथ बाबा अपने संध्यावली शुक्राने को यहीं पूरा करते हुए बाबा। और बाबा और एक बात था, हाँ, जब कल रात को हम आए बाबा सत्संग जी हम अपने घर पे, तो जब मैं जैसे घर पे आई, गेट खोल रही हूँ, उसी वक्त ग्रीन कलर का क्रॉस ऊपर मेरे गेट के पास, उसी वक्त मैंने मन में जय गुरु जी कहा कि देखो बाबा हाथ पकड़वा के हमें सेफली, कुछ भी इतना मतलब रास्ता सुनसान था, पूरा जंगल का एरिया है हमारे इधर का, और बाबा ने हाथ पकड़ के हमें अपने घर तक छोड़े हैं। शुक्राना बाबा, क्योंकि मैं तो आपको लेके ही गई थी और हर पल तो आप मेरे साथ ही रहते हो बाबा। तो बाबा आपका कोट एंड कोट शुक्राना बाबा। आप कहते हो कि अब बुरा मत सोचो, सब कुछ तेरे लिए अच्छा होगा, तो अच्छा ही होगा बाबा। मैंने तो अब अच्छा सोचना शुरू कर दिया है, बुरा नहीं सोचूंगी बाबा। जब भी मन में कुछ गलत ख्याल आएंगे तो मैं बाबा से ही बात करके कहूँगी कि बाबा आपने तो कहे हो ना कि सब कुछ अच्छा करके दोगे मुझे, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, तो बाबा अच्छा होगा। फिर से वो दिन आएंगे बाबा। बाबा सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। जिस जिसने मेरा मन दुखाया है बाबा, सबको आप देख ही रहे हो। आप बस अपनी बेटी पे बाबा मेहर करना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए बाबा। मुझे मेरी खुशी जो भी है वो लौटा दो बाबा। अंदर का जो मन होता है ना बाबा, वो खुश नहीं हूँ मैं, अंदर से खुश नहीं रहती बाबा, प्लीज़ मेहर करो। इसी के साथ अपने संध्या वाले शुक्राने बाबा, मैंने कुछ भूल चूक कर दी हो सत्संगत जी तो मुझे माफ़ करना। बाबा का दिव्य महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु गुरु जी। जी। शुक्राना गुरु शुक्राना जी। गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 29/10/2025 है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि हम सभी परिवार को और सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल को सभी को ब्लेस करे, जिसकी जो मनोकामना है वो पूरी करे और सबका प्यार बढ़ाए आपके प्रति। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं, बेटा नेगेटिविटी की दल दल में फंसी है तू, ये सत्संग तेरी संजीवनी है, अपनी आत्मा को मजबूत बना, तुझे बहुत ब्लेसिंग की जरूरत है। सच में गुरु जी, मुझे बहुत ब्लेसिंग की जरूरत है और जो सुकून आपकी शरण में बैठकर मिलता है वो कहीं नहीं है। गुरुजी, आप मेरे मन और आत्मा को इतना मजबूत बना दीजिए कि इस दुनिया की कोई भी ऐसी बात जो मेरे मन और आत्मा को विचलित कर सकती है, मेरे मन को विचलित कर सकती है, और वो ऐसी कृपा कर दो कि वो मुझे विचलित ना कर सके, मेरे मन और आत्मा को विचलित ना कर सके ये दुनिया की कोई भी बात। और अगर ये कृपा हो जाएगी मेरे मालिक, क्योंकि क्योंकि मन और आत्मा शक्तिवान होंगे तभी आपका सिमरन अच्छे से कर पाऊंगी ना। तो इसलिए आप ऐसी कृपा कर दो मेरे मालिक कि मेरा मन और आत्मा मजबूत बना रहे और मैं आपके गुण गा सकूं अच्छे से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी, मेरी मेरी और मेरे परिवार की तरफ से जो भी कोई गलतियां हुई हैं, उन सब गलतियों को माफ कर दो और मुझे स्ट्रांग बना दो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं शिव पुराण का एक प्रसंग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी, आप कृपा करें कि अच्छे से हो जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी,
शिव पुराण में एक प्रसंग आता है कि केदारेश्वर और भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की कथा और उनके महात्म्य का वर्णन। जय गुरु जी। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान विष्णु जो नर नारायण नामक दो अवतार हैं और भारतवर्ष के बद्रिकाश्रमती आर तीर्थ में तपस्या करते हैं, उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें स्थित हो पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान शंभु से प्रार्थना की। शिव जी भक्तों के अधीन होने के कारण प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव लिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। जब उन दोनों के पार्थिव पूजन करते बहुत दिन बीत गए, तब एक समय परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम दोनों मुझसे वर मांगो। उस समय उनके ऐसा कहने पर नर और नारायण ने लोगों के हित की कामना से कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहीं स्थित हो जाइए। उन दोनों बंधुओं की इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उन दोनों से पूजित होकर संपूर्ण दुख और भय का नाश करने वाले शंभु लोगों का उपकार करने और भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो वहाँ रहते हैं। वे दर्शन और पूजा करने वाले भक्तों को सदा अभीष्ट वस्त करते हैं। उसी दिन से लेकर जिसने भी भक्ति भाव से केदारेश्वर पूजन किया, उसके लिए स्वप्न में भी दुख दुर्लभ हो गया। जो भगवान शिव का प्रिय भक्त वहां शिवलिंग के निकट शिव के रूप से अंकित वलय, कंकण या कड़ा चढ़ाता है, वह उस वलय युक्त स्वरूप का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही जीवन मुक्त भी हो जाता है। जो बद्री वन की यात्रा करता है, उसे भी जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। नर और नारायण के तथा केदारेश्वर शिव के रूप का दर्शन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। केदारेश्वर में भक्ति रखने वाले जो पुरुष वहां की यात्रा आरंभ करके उनके पास तक पहुंचने के पहले मार्ग से ही अ, मर जाते हैं, वो भी मोक्ष पा जाते हैं। इनमें विचार करने की इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। केदार तीर्थ में पहुंचकर वहां प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके वहां का जल भी पी लेने पश्चात मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता। ब्राह्मणों, इस भारतवर्ष में संपूर्ण जीवों को भक्ति भाव से भगवान नर नारायण की इस केदारेश्वर शंभु की पूजा करनी चाहिए। अब मैं शंकर नामक ज्योतिर्लिंग महात्म्य कहूंगा। कामरूप देश में लोकहित की कामना से साक्षात भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उनका वह स्वरूप कल्याण और सुख का आश्रय है। ब्राह्मणों, पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ था जिसका नाम भीम था। वह सदा धर्म का विध्वंस करता और समस्त प्राणियों को दुख देता था। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण के वीर्य और कर्कटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था तथा अपनी माता के साथ वह सह पर्वत पर निवास करता था। एक दिन समस्त लोगों को दुख देने वाले भयानक पराक्रमी दुष्ट भीम ने अपनी माता से पूछा, माँ, मेरे पिता जी कहाँ है? तुम अकेली क्यों रहती हो? मैं सब जानता हूँ, अतः यथार्थ बात बताओ। करकटी बोली, बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई साहब और महाबली वीर को श्री राम ने मार डाला। मेरे पिता का नाम करकट और माता का नाम पुष्कसी था। विराध मेरे पति थे, जिन्हें पूर्व काल में राम ने मार डाला। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण को अपना आहार बनाने के लिए गए।
वे बड़े तपस्वी और महात्मा थे। उन्होंने कुपित होकर मेरे माता-पिता को भस्म कर डाला। वे दोनों मर गए। तब से मैं अकेली होकर बड़े दुःख के साथ इस पर्वत पर रहने लगी। मेरा कोई अवलंब नहीं रह गया। मैं असहाय और दुःख से आतुर होकर यहाँ निवास करती थी। सॉरी। जय गुरु जी। इसी समय महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस कुंभकर्ण, जो रावण के छोटे भाई थे, यहाँ आए। उन्होंने बलात् मेरे साथ समागम किया। फिर से मुझे छोड़कर लंका चले गए। तत्पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी पिता के समान ही महाबलवान और पराक्रमी हो। अब मैं तुम्हारा ही सहारा लेकर यहाँ कालक्षेप करती हूँ। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, कर्कटी की ये बात सुनकर भयानक पराक्रमी भीम कुपित हो यह विचार करने लगा कि मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं। उन्होंने मेरे पिता को मार डाला। मेरे नाना नानी भी उनके भक्त के हाथ से मारे गए। विराट को भी इन्होंने ही मार डाला और इस प्रकार मुझे बहुत दुख दिया। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ तो श्री हरि को अवश्य पीड़ा दूंगा। ऐसा निश्चय कर कर करके भीम महान तप करने के लिए चला गया। अ, उसने ब्राह्मण उसने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 1000 वर्षों तक महान तप किया। तपस्या के साथ साथ वह मन ही मन इष्ट देव का ध्यान किया करता था। तब लोक पितामह ब्रह्मा उसे वर देने के लिए गए और इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, भीम, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। भीम बोला, देवेश्वर कमलासन, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी कहीं तुलना ना हो। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर राक्षस ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी भी उसे अभिष्ट वर देकर अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर आया और माता को प्रणाम करके शीघ्रता पूर्वक बड़े गर्व से बोला, माँ, अब तुम मेरा बल देखो। मैं इंद्र आदि देवताओं तथा इनकी सहायता करने वाले श्री हरि का महान संहार कर डालूंगा। ऐसा कहकर भयानक पराक्रमी भीम ने पहले इंद्र और देवताओं को जीता और उन सबको अपने अपने स्थान से निकाल बाहर किया। तदंतर देवताओं की प्रार्थना से उनका पक्ष लेने वाले श्री हरि को भी उसने युद्ध में हराया। फिर प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी को जीतना प्रारंभ किया। सबसे पहले वह कामरूप देश के राजा सुदक्षिण को जीतने के लिए गया। वहां राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा जी के दिए हुए वर के प्रभाव से शिव के आश्रित रहने वाले महावीर महाराज सुदक्षिण को परास्त कर दिया और सब सामग्रियों सहित उनका राज्य और सर्वस्व अपने अधिकार में कर लिया। भगवान शिव के प्रिय भक्त, धर्म प्रेमी, परम धर्मात्मा राजा को भी उसने कैद कर लिया और उनके पैरों में बेड़ी डालकर उन्हें एकांत स्थान में बंद कर दिया। वहां उन्होंने भगवान की प्रीति के लिए शिव की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर उन्हीं का भजन पूजन आरंभ कर दिया। उन्होंने बारंबार गंगा जी की स्तुति की और मानसिक स्नान और आदि करके पार्थिव पूजन की विधि से शंकर जी की पूजा संपन्न की। विधि पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करके वे प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र शिवाय का जप करने लगे। जब उन्हें दूसरा कोई काम करने के लिए अवकाश नहीं मिलता था, उन दिनों उनकी साध्वी पत्नी राजवल्लभा दक्षिणा प्रेम पूर्वक पार्थिव पूजन किया करती थी। वे दंपति अनन्य भाव से भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर का भजन करते और प्रतिदिन उन्हीं की आराधना में तत्पर रहते थे। इधर वह राक्षस वर के अभिमान से मोहित हो यज्ञ कर्म आदि सब धर्मों का लोप करने लगा और सबसे कहने लगा, तुम लोग सब कुछ मुझे ही दो। महर्षियों, दुरात्मा राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ ले उनसे सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वह वेदों, शास्त्रों और स्मृति पुराणों में बताए हुए धर्म का लोप करके शक्तिशाली होने का कारण सबका स्वयं ही उपभोग करने लगा।
तब सब देवता और ऋषि अत्यंत पीड़ित हो महाकोशी के तट पर गए और शिव का आराधन तथा स्तवन करने लगे। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो देवताओं से बोले, देवगण तथा महर्षियों, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं। देवता बोले, देवेश्वर, आप अंतर्यामी हैं, अतः सबके मन की सारी बातें जानते हैं, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। प्रभु महेश्वर, कुंभकर्ण से उत्पन्न कर्कटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के दिए हुए वर से शक्तिशाली हो देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा है, अतः आप इस दुखदाई राक्षस का नाश कर दीजिए, हम पर कृपा कीजिए, विलंब न कीजिए। शंभु ने कहा, देवताओं, कामरूप देश के राजा सुदक्षिण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, उनसे मेरा एक संदेश कह दो कि कह दो, फिर तुम्हारा सारा कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। उनसे कहना, कामरूप देश के अधिपति महाराज सुदीक्षण प्रभु, तुम मेरे विशेष भक्त हो, अतः प्रेम पूर्वक मेरा भजन करो। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर पाकर प्रबल हो गया है, इसलिए उसने तुम्हारा तिरस्कार किया, परंतु अब मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, तब उन सब देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक वहां जाकर उन महाराज से शंभू की कही हुई सारी बात कह सुनाई। उनसे वह संदेश कहकर देवताओं और महर्षियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और वे सब के सब शीघ्र ही अपने अपने आश्रम को चले गए। इधर भगवान शिव भी अपने गणों के साथ लोकहित की कामना से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सादर उनके निकट गए और गुप्त रूप से वहीं ठहर गए। इसी समय अ, कामरूप ऋषि ने पार्थिव शिव के सामने गाढ़ ध्यान लगाना आरंभ किया। इतने में ही किसी ने राक्षस से जाकर कह दिया कि राजा तुम्हारे नाश के लिए कोई पुरुष चरण कर रहे हैं। यह समाचार सुनते ही वह राक्षस कुपित हो उठा और उसको मार डालने की इच्छा नंगी तलवार हाथ में लिए राजा के पास गया। वहां पार्थिव आदि जो सामग्री स्थित थी उसे देखकर तथा उसके प्रयोजन और स्वरूप को समझकर राक्षस ने यही माना कि राजा मेरे लिए कुछ कर रहा है, अतः सब सामग्रियों सहित इस नरेश को मैं बलपूर्वक अभी नष्ट कर देता हूँ। ऐसा विचार कर उस महाक्रोधी राक्षस ने राजा को बहुत डांटा और पूछा, क्या कर रहे हो। राजा ने भगवान शंकर पर रक्षा का भार सौंप कर कहा, मैं चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव का पूजन करता हूँ। तब राक्षस भीम ने भगवान शंकर के प्रति बहुत तिरस्कार युक्त दुर्वचन कहकर राजा को धमकाया और भगवान शंकर के पार्थिव लिंग पर तलवार चलाई। वह तलवार उस पार्थिव लिंग की स्पर्श भी नहीं करने पाई कि उससे साक्षात भगवान हर वहां प्रकट हो गए और बोले, देखो, मैं भीमेश्वर हूँ और मैं अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। मेरा पहले से ही यह व्रत है कि मैं सदा अपने भक्त की रक्षा करूं, इसलिए भक्तों को सुख देने वाले और मेरे बल की ओर दृष्टि सुख देने वाले मेरे बल की ओर दृष्टिपात करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने पिनाक से उनकी उसकी तलवार के दो टुकड़े कर दिए। तब उस राक्षस ने फिर अपना त्रिशूल चलाया, परंतु शंभु ने उस दुष्ट के त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े कर डाले। तदनंतर शंकर जी के साथ उसका घोर युद्ध हुआ, जिससे सारा जगत क्षुब्ध हो उठा। तब नारद जी ने आकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। नारद जी बोले, लोगों को भ्रम में डालने वाले महेश्वर, मेरे साथ आप मेरे नाथ आप रक्षा क्षमा करें, आप क्षमा करें। तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़ा चलाने की क्या आवश्यकता है, शीघ्र ही इसका संहार कर डालिए। नारद जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंभु ने हुंकार मात्र से उस समय समस्त राक्षसों को भस्म कर डाला। मुने सब देवताओं के देखते देखते शिवजी ने उन सारे राक्षसों को दग्ध कर दिया। तदंतर भगवान शंकर की कृपा से इंद्र आदि समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को शांति मिली तथा संपूर्ण जगत स्वस्थ हुआ। उस समय देवताओं और विशेषतः मुनियों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु, आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए सदा निवास करें। यह देश निंदित माना गया है,
यहाँ आने वाले लोगों को प्राय दुख ही प्राप्त होता है, परंतु आपका दर्शन करने से यहाँ सबका कल्याण होगा। आप भीम शंकर के नाम से विख्यात होंगे और सबके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करेंगे। आपका ये ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय और समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला होगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर लोक हितकारी एवं भक्त वत्सल परम स्वतंत्र शिव प्रसन्नता पूर्वक वहीं स्थित हो गए। जय गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगर प्रसंग पढ़ते वक्त कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी क्षमा करना। संगत जी आप भी मुझे क्षमा करना। आज का प्रसंग यहीं तक, आगे और फिर नया प्रसंग लेकर उपस्थित होंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।